आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स में वी विल स्टडी द टॉपिक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा एक कंपल्सरी क्वेश्चन रहता है इससे 3 मार्क्स का, और कई बार एक ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव जनरली होता है 2 तरह के, एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का और दूसरे क्या नाम है, और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कॉनकेव क्यों होता है। ये दोनों 1 मार्कर्स होते हैं। तो चलिए पहला वाला का आंसर देख लेते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को हम लोग 2 और नाम से जानते हैं। वन इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, PPF, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, and other one is transformation curve. Now let us go through the definition of PPC. What is PPC? PPC refers to graphical representation of possible combination of 2 goods that can be produced with full and efficient use of given resources and technology. तो यहाँ पे क्या है, वो possible combination जिनसे हम 2 goods बनाएंगे with full and efficient use and given technology. तो इस definition में 3 चीजें हमें समझनी है। PPC क्या है? PPC possible combinations है प्रोडक्शन के 2 goods के। यहाँ पे हम सिर्फ 2 ही गुड कंसिडर कर रहे हैं। ऐसे इकोनॉमी में n गुड्स होते हैं, हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी गुड्स कंज्यूम करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ सिंप्लिसिटी के लिए एक अजम्पशन ले रहे हैं कि हम सिर्फ 2 गुड के बारे में बात करेंगे, जिसको हम फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूज करेंगे। फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूज करना, अगर मेरे पास रिसोर्सेज 10,000 रुपए हैं, 2 लेबर है और एक टेक्नोलॉजी है, तो वो 2 लेबर और वो 10,000 रुपए हम पूरे खर्च करेंगे, पूरे यूज करेंगे। एंड लास्टली विथ गिवन लेवल ऑफ रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, यानी हम अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में बीच में कोई भी रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी एड इन या सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। सो आवर डेफिनेशन इज पीपीसी रिफर्स टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, देखिए यहाँ पे ये पीपीसी बना हुआ है। एक्स एक्सिस में वी हैव गन एंड वाई एक्सिस में वी हैव बटर। तो यहाँ पे मैंने 2 गुड्स ऐसे लिए हैं जो दोनों ही अलग अलग इकोनॉमी को बिलोंग करते हैं। बटर कम्स फ्रॉम कंज्यूमर्स एंड गन्स कम फ्रॉम डिफेंस गुड। तो ये 2 अलग अलग तरह के गुड हैं। गन्स हमारा डिफेंस गुड है और बटर हमारा कंज्यूमर गुड है। तो अब यहाँ पे देखिए हम इन 2 गुड्स का डिफरेंट कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अगर इस ग्राफ को आप ध्यान से देखें तो इट इज ऑफ कॉनकेव शेप। इसका शेप क्या है? कॉनकेव। कॉनकेव क्यों? अगर आप यहाँ से खड़े होके इस कर्व को देखेंगे तो ये हमेशा आउटवर्ड निकला हुआ रहेगा। जो भी कर्व आउटवर्ड निकला हुआ रहता है हम उसे बोलते हैं कॉनकेव, और ये नेगेटिवली स्लोप है। इसका नेगेटिवली स्लोपिंग क्यों है? क्योंकि आपको 1 यूनिट गन बनाने के लिए y सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप एक यूनिट गन एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करेंगे, आपको वैसे वैसे बटर का प्रोडक्शन सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, इसीलिए ये कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। So we have guns and butter in x and y axis respectively, और ये जो आप ब्लैक कलर का कर्व देख रहे हैं, this is our production possibility curve. अब जो भी यहाँ पे इसकी पॉसिबिलिटीज हैं, देखिए A, B, C, D, E, F, ये सारे 5-6 पॉइंट्स जो हैं, these are of optimum utilization of resources. तो जब भी इकोनॉमी इन पॉइंट्स पे प्रोड्यूस कर रही है, that means जो भी उसके पास रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी गिवन है वो उसको फुल्ली और उसका ऑप्टिमम यूज कर रही है। अगर कोई इकोनॉमी में जी पे प्रोड्यूस कर रही है, व्हाट विल हैपन इफ एन इकोनॉमी इज प्रोड्यूसिंग एट जी? देखिए ये इनसाइड दिस इज द पॉइंट इनसाइड द पीपीसी कर्व। इफ देयर इज अ पॉइंट इनसाइड पीपीसी कर्व, दैट मींस दैट इकोनॉमी इज नॉट यूटिलाइजिंग इट्स रिसोर्सेज एट एफिशिएंट, सो इट मींस G is the point of underutilization of resources. G is underutilization of resources and technology. अगर हम H पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, now your question may be कि हम अपनी कैपेसिटी से ज्यादा प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं? इकोनॉमी कभी कभी H पे भी प्रोड्यूस कर सकती है, that means ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। तो जब भी हम देखते हैं ओवर टाइम हो रहा है या हम अपने लेबर्स से ज्यादा काम करवा रखे हैं, लेबर्स हो सकते हैं 8 आवर्स के लिए हायर किया है, लेकिन अगर हम उसी लेबर को 12 आवर्स या 13 आवर्स काम करवाएं, तो फॉर द टाइम बिंग हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है टेम्पररीली बढ़ जाती है। तो उसको हम कहते हैं पॉइंट H, व्हेन वी आर अबव
or far away from our production possibility curve. So H is the point of overutilization of resources. Now I hope ये 3 points आपको clear हो गए. If an economy is on PPC, it is effectively or optimum utilization of resources है. अगर G है तो वो underutilization resources है. अगर H है तो it is an overutilization of resources. Now this is the प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी स्केड्यूल. इस स्केड्यूल को ध्यान से देखिए. हमारे पास यहाँ पे ए बी सी डी कॉम्बिनेशंस हैं जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे प्लॉट किए हैं. सो इफ वी यूज ऑल आवर रिसोर्सेज, हमारे पास रिसोर्सेज क्या क्या है, मैंने आपको एग्जांपल के लिए बोला था, लेट्स से हमारे पास 10,000 रुपए हैं, 2 लेबर है और 1 टेक्नोलॉजी है. तो अगर ये रिसोर्सेज हम पूरे के पूरे फुल्ली यूटिलाइज करें तो हम 15 यूनिट्स ऑफ बटर बना सकते हैं. कितने? 15 यूनिट्स ऑफ बटर कैन बी प्रोड्यूस यूजिंग ऑल दीज रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी. अगर हम थोड़ा सा अपना रिसोर्स और लेबर गन के सेक्टर में मूव करें या गन की तरफ मूव करें, तो अगर हम एक गन बनाएंगे तो हमें 1 बटर सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. अगर हमने और गन की प्रोडक्शन की तो हमें बटर ज्यादा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. व्हाई? बिकॉज ये जो लेबर है उसे बटर बनाना अच्छे से आता है. दे आर एफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग बटर, बट बिकॉज इन एनी ऑफ इकोनॉमी देयर इज स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, वी हैव लिमिटेड चॉइस, तो हमें इसी लेबर से गन भी प्रोड्यूस करवाना पड़ेगा. तो जब ये लेबर गन सेक्टर में आएगा तो वो लिमिटेड अमाउंट ऑफ गन्स बना पाएगा कंपेयर टू बटर. तो क्या हो रहा है, जब हमने एक बटर सैक्रिफाइस किया 1 यूनिट ऑफ बटर, हम 1 यूनिट ऑफ गन प्रोड्यूस कर रहे हैं. जब हम 2 यूनिट ऑफ बटर सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो हम एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ गन प्रोड्यूस कर रहे हैं. फिर जब हम 3 यूनिट ऑफ बटर सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो हम एबल टू प्रोड्यूस 1 मोर यूनिट ऑफ गन. तो एक गन का यूनिट बनाने के लिए मुझे ज्यादा बटर सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है. ये चीज आप फिगर से भी नोट कर सकते हैं. देखिए, जैसे ही आपने 1 यूनिट गन का बनाया, यू आर सैक्रिफाइसिंग दिस मच ऑफ बटर. जैसे ही दूसरा यूनिट गन का बनेगा, आपका सैक्रिफाइस और बढ़ जाएगा. जैसे ही तीसरा यूनिट गन का बनेगा और सैक्रिफाइस बढ़ जाएगा. जैसे ही 4th यूनिट ऑफ गन बनाएंगे, आपका सैक्रिफाइस और बढ़ेगा. जैसे ही आप 5th यूनिट बनाएंगे, योर सैक्रिफाइस विल बी मोर. सो एज यू गो ऑन प्रोड्यूसिंग गन, द rate of sacrifice of butter will go on increasing. इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा जो PPC curve है, it is concave. Okay? So अगर कोई हमसे पूछे what is the reason for concave shape of PPC, so we will say that increasing MRT, increasing marginal rate of transformation is the reason for concave shape of प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. तो यहां देख लीजिए, व्हाट इज मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन टू प्रोड्यूस एन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स. यहां हमारा गुड एक्स क्या है? गन. मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ गुड वाई विल बी सैक्रिफाइस्ड. गुड वाई यहां हमारा बटर है, तो एक यूनिट एक्स प्रोड्यूस करने के लिए वी हैव टू सैक्रिफाइस मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वाई. तो MRT इज चेंज इन यूनिट सैक्रिफाइस डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट गेन. सो यहाँ हम क्या गेन कर रहे हैं? हम यहाँ गन गेन कर रहे हैं. क्या सैक्रिफाइस कर रहे हैं? हम यहाँ बटर सैक्रिफाइस कर रहे हैं. तो उसका जो भी रेशियो होगा वो हो जाएगा मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. सो यहाँ अगर हम माइनस करके देखें, 15 minus 14 is 1, 1 minus 0 1. So the ratio is 1:1. Then what is the change? 14 minus 12 and 2 minus 1. So the ratio is 2:1. So for sacrificing 2 units of butter, we get 1 unit of gun. Again, 12 minus 9 and here 3 minus 2. So this comes as 3:1. So we are sacrificing 3 units of butter for gaining 1 unit of gun. So let us talk about the assumptions of PPC. The first assumption is resources are fixed and fully utilized. तो जो भी हमारे पास resources हैं, land, labor, capital, वो fixed होंगे और fully utilized होंगे.
हम उनको बीच में कभी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में चेंज नहीं कर सकते. टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट एंड एफिशिएंटली यूज्ड. वी आर नॉट वेस्टिंग आवर टेक्नोलॉजी एंड द टेक्नोलॉजी विच वी आर यूजिंग इज कांस्टेंट. रिसोर्सेज, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है थर्ड वाला. रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स. तो जो भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं, यहाँ जो लेबर, जो टेक्नोलॉजी और जितना हमारे पास पैसा है, they are not equally efficient in production of two goods. So अगर हमने y बना रहे हैं तो हम x अच्छे से नहीं बना सकते, अगर हम x बना रहे हैं तो हम y अच्छे से नहीं बना सकते. लेकिन क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, एक इकोनॉमी को दोनों ही गुड्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, तो जो भी इनका पॉसिबल कॉम्बिनेशन होता है, दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. होप यू हैव अंडरस्टूड.